Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Today we are going to discuss if sound can travel through solids. We find that sound can travel through wood or metal. In fact, sound can travel through any solid. You can perform interesting activities to show that sound can also travel through strings. Recall if you made a toy telephone as shown in figure 5.14. Can you hear? Can you Can you say that the sound can travel through strings? We have learned so far that vibrating objects produce sound and it is carried in all directions in a medium. How do we hear it? यानी कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। उसमें हमने एक एक्टिविटी की थी, ग्लास में मोबाइल डाला था, फिर उस पर रिंग की थी। तो फिर हमने चेक किया था कि जिस तरह ग्लास से हम जैसे जैसे हवा सक करते हैं उसमें हवा की मौजूदगी कम होती जाती है, तो मोबाइल की जो रिंग है उसकी साउंड भी कम होती जाती है। और फिर जैसे ही हमने उसको मुंह से अलग किया तो साउंड फिर तेज़ हो गई। उससे हमने ये सीखा था कि हवा जो है, हवा की मौजूदगी से साउंड ट्रेवल होती है। उसके बाद हमने एक और एक्टिविटी की थी जिससे हमने ये देखा था कि पानी में भी साउंड ट्रेवल करती है और उसी तरीके से जो है जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे वेल्स या डॉल्फिन्स वगैरह, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, वाइब्रेशंस बनती हैं पानी में, तो वो वाइब्रेशंस की वजह से उन तक जो है सिग्नल पहुंचता है। तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स जैसे आप देखें कि कोई मेटल पीस है, अगर हम उसके एक लंबा सा रॉड है मान लीजिए, अगर हम उसके एक सिरे पर किसी दूसरे मेटलिक पीस से जो है स्ट्राइक करते हैं तो एक एंड पे अगर स्ट्राइक करेंगे तो दूसरे एंड तक उसकी वाइब्रेशन पहुंचती है और आवाज़ भी जाती है। इसी तरह जो वुड है, वुड को अगर हम स्ट्राइक करेंगे, वुड का कोई पीस होगा तो वो भी उसमें से भी साउंड ट्रेवल करती है। तो यानी जो सॉलिड्स होते हैं उनमें भी ये जो साउंड है ये ट्रेवल करती है। अब हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे हम ये देखेंगे कि साउंड जो है वो स्ट्रिंग्स यानी जो धागे वगैरह होते हैं उनमें भी ट्रेवल करती है। आप अगर आपको याद होगा तो बचपन में आपने, आप तो भी बच्चे ही हैं, आपने अगर कभी जो है टॉय टेलीफोन का अगर इस्तेमाल किया हो तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है दो जो हैं डिबियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और उनको धागे से बांधा जाता है। दो बच्चे दूर दूर खड़े होते हैं और फिर वो वहाँ से साउंड पैदा करते हैं तो वो दूसरे तक पहुँचती है। आप देखें यहाँ फिगर 5.14 में एक टॉय टेलीफोन दिखाया गया है। ये देखें आप गौर से, इस पिक्चर में दो बच्चे हैं, ये दूर दूर खड़े हैं, इनने दो कप जैसी चीज़ें रखी हैं और उनको धागे से बांधा है, दूर दूर खड़े हैं। एक जो है वो दूसरे मतलब अपने कप में कुछ बोल रहा है तो दूसरा जो है उसको कान से लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या किस तरह वहाँ पर आवाज़ ट्रेवल करती है, वो वाइब्रेशन से ही वहाँ दूसरी जगह तक पहुँचती है। अब हमने ये सीख लिया, ये जान लिया कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है और उस मीडियम से फिर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में यानी ऑल डायरेक्शंस में जो है आवाज़ पहुंचती है। अब सवाल ये पैदा होता है
कि हम आवाज़ को सुनते कैसे हैं। हाउ वी हेयर साउंड थ्रू ईयर्स। हमारे कान का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे कान का, इस स्ट्रक्चर में जो बाहर का हिस्सा होता है उस वो एक फनल जैसा होता है। आप गौर से देखें, फनल जिस तरह पीक होती है, इसी तरह बाहर से ये चौड़ा होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है सिकुड़ता जाता है और लास्ट पर जो है बिल्कुल एक पाइप की तरह अंदर को जाता है। जब साउंड वाइब्रेशंस आती हैं, वो जो साउंड का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जो स्ट्रेचड पोर्शन होता है, उसको एयर ड्रम कहते हैं। उस पर जब क्या होता है, उस पर जब मुख्तलिफ वाइब्रेशंस पहुंचती हैं तो फिर वो ट्रेवल होती हैं और जो है एयर ड्रम तक जो पहुंचती हैं, वहाँ से जो एयर ड्रम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो एयर ड्रम जो है वो वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, एक पतली मेम्ब्रेन, उससे फिर जो है मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें हमें समझ सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ये अच्छी तरह समझने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। उसमें क्या करना है, हमें एक टीन का कैन लाना है, उसके दोनों एंड्स को हम काटेंगे और वो एक रबर बैलून जो है उसका एक पीस जो है उसको स्ट्रेच करके उस पर, यानी जो टिन कैन है उसके एक तरफ उसको बांध देंगे अच्छी तरह से और फिर उसको ऊपर से रबर बैंड से वो जो है बांध कर एक, मान लीजिए एक मेम्ब्रेन बना देंगे एक साइड से। अब फिर क्या करेंगे, हम 4 या 5 दाने लाएंगे अनाज के, मान लीजिए गंदम के लिए आए, तो फिर वो क्या करेंगे, वो उस जो स्ट्रेचड रबर है उस पर हम रखेंगे। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम अपने किसी साथी से कहेंगे कि अब जो उस टिन कैन का दूसरा हिस्सा है जो खुला है, वहाँ अपना मुंह लेकर वो आवाज़ निकालेगा हुर्रे हुर्रे की। तो फिर आप देखेंगे जो अनाज के दाने थे उसके दूसरे सिरे पर जो हमने गुब्बारे का वो जो बीच से हमने जो उसको ढांका था, आप देखेंगे जैसे जैसे आवाज़ निकलेगी वो अनाज के दाने उस पर जंप करेंगे, ऊपर उठेंगे फिर नीचे गिरेंगे, ऊपर उठेंगे फिर नीचे गिरेंगे। इसी तरह जो एयर ड्रम होता है वो एक स्ट्रेचड रबर शीट जैसा होता है। जब साउंड वाइब्रेशंस इसके साथ टच करती हैं तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है, जिस तरह फिगर 5.16 में दिखाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर फिगर 5.16 है, यहाँ पर इसको लेवल भी किया गया है एयर ड्रम। तो अब जैसे ही एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेशन रिसीव करता है तो उसके अंदर सिग्नल, वहाँ पर हमारे नर्व सेल्स होते हैं, उनके ज़रिए फिर वो सिग्नल जो है हमारे ब्रेन तक पहुँचता है और ब्रेन जो है उसको उन वाइब्रेशंस को, उन साउंड्स को जो है वो पहचान लेता है कि ये कैसी आवाज़ है, इसका मीनिंग क्या है। वो फिर उसके मुताबिक फिर ब्रेन जो है वो उसका रिएक्शन देता है। फिर हम अगर किसी का, मान लीजिए अगर हमें कुछ बुला रहा है तो वो आवाज़ हमारे एयर ड्रम से टकराएगी, वहाँ से मैसेज आएगी दिमाग को, दिमाग जो है हमारी ज़ुबान को जो है डायरेक्शन देगा, फिर हम आके उसका जवाब देते हैं। अब हमें अपने कानों की हिफाजत, यानी एयर ड्रम जो है ख़ासकर इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बारीक मेम्ब्रेन होती है। तो इसको हमें डैमेज से बचाने के लिए कानों के अंदर कोई पॉइंटेड या हार्ड चीज़ जो है, ख़ासकर जो कान में हम सफाई के लिए कुछ चीज़ें डालते रहते हैं, तो उस वक्त हमें ये एहतियात रखनी चाहिए कोई ऐसी चीज़ हम ना डालें जो नोकीली हो, पॉइंटेड हो,
जिससे वो हमारा एयर ड्रम जो है उसको चोट पहुंच सकती है, वो ज़ख्मी हो सकता है। और अगर ज़्यादा ज़ख्म लग जाए तो फिर हम बहरे हो सकते हैं, हमें सुनने की जो है जो सलाहियत है वो ख़त्म हो सकती है। ये था हमारा आज का जो है आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह कल फिर हम डिस्कस करेंगे।